हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम केवाईसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि केवाईसी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आसानी से हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाए, पेंडिंग ना होने पाए। तो इस समय जो केवाईसी करने वाले हैं या फिर आने वाले टाइम में अगर कोई केवाईसी करता है तो केवाईसी करने से पहले अगर इन बातों को वो ध्यान रखेंगे, ये बात उनको पता होगी, तो आपका जो केवाईसी वेरिफिकेशन है वो कुछ ही मिनट या घंटों में आपका केवाईसी सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाएगा, पेंडिंग नहीं होगा अगर आप इन बातों को ध्यान रखेंगे फ्रेंड। तो सबसे पहले हम इन बातों को समझ लेते हैं कि सेल्फी अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद कुछ लोगों का वेरिफिकेशन पेंडिंग क्यों हो जाता है, सक्सेसफुल वेरीफाइड क्यों नहीं होता है, कंप्लीट क्यों नहीं हो पाता है। हालांकि रियल टाइम पे मैक्सिमम लोगों का हो जाता है, बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पेंडिंग हो जाता है, वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो किन कारणों से ऐसा होता है, क्यों पेंडिंग हो जाता है, क्यों वेरीफाइड नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं फ्रेंड। उसमें सबसे पहला पॉइंट है ब्लरी फोटोज। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को तो पता है कि इस समय केवाईसी करते समय सबसे पहले आपको अपना सेल्फी अपलोड करना होता है। तो सेल्फी अपलोड करते समय जब आप फ्रंट कैमरा का यूज़ करते हैं तो हो सकता है कि जो आपका फ़ोटो है वो ब्लर फोटोज़ आपका कैप्चर हो जाए, मतलब धुंधला धुंधला फ़ोटो आप कैप्चर कर लें और आप ध्यान ना दें, उसको आप आगे बढ़ा दें, है ना। तो पहला पॉइंट ये है। एंड दूसरा है एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कुछ लोग हो सकता है पासपोर्ट यूज़ कर रहे हों या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है वो ध्यान ना दें, अपना एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट यानी कि उनका पासपोर्ट एक्सपायर्ड होने वाला हो या फिर एक्सपायर्ड हो चुका हो या फिर ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो एक्सपायर्ड हो चुका हो या फिर एक्सपायर होने वाला हो। तो ऐसे में एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स कुछ लोग यहाँ पे अपलोड कर देते हैं, तो ये भी कारण हो सकता है कि आपका वहाँ पे पेंडिंग हो जाए। तो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट का भी यहाँ पे कारण हो सकता है फ्रेंड। एंड तीसरा पॉइंट है मिसमैच्ड पर्सनल डिटेल्स। जी हाँ फ्रेंड्स, जब भी आप केवाईसी करते समय अपना डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें तो ऐसे में जो आपका पर्सनल डिटेल्स यानी कि रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने अपना नेम इंटर किया था, तो वो आपका मैच करना चाहिए, है ना। जो आपका पर्सनल डिटेल है वो आपके डॉक्यूमेंट आईडी के साथ मैच करना चाहिए। ये बात कुछ लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं। हो सकता है उनका प्रोफाइल में नेम कुछ और हो और डॉक्यूमेंट में कुछ नेम और हो। अगर कुछ स्पेलिंग भी मिस्टेक है, कुछ इधर उधर है, तो उसका भी यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। एंड चौथा पॉइंट है यूजिंग एन अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या है वोटर, कुछ लोग का मेरे पास मैसेज भी आता है कि सूरज जी क्या हम वोटर आईडी से कर सकते हैं, क्या हम इससे कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी से। तो कुछ लोग अनसपोर्टेड डॉक्यूमेंट भी सबमिट कर देते हैं, जैसे कि वोटर आईडी हो गया या फिर किसी का स्टूडेंट आईडी हो गया। तो जो जो डॉक्यूमेंट अलाउड ही नहीं है उसको आप यूज़ ना करें प्लीज़, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। जब भी आप केवाईसी करने के लिए पेज वेरिफिकेशन पेज पर होते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट। एंड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है, जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पासपोर्ट हो गया, आपका नेशनल आईडी कार्ड होगा। जैसे कि नेशनल आईडी कार्ड में क्या आता है, आपका गवर्नमेंट इशूड कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, है ना। तो ये 2-3-4 चीज़ें हैं, 2-3-4 डॉक्यूमेंट हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आपका, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका आधार कार्ड हो गया या फिर पासपोर्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है, उस पेज पर लिखा भी रहता है कि क्या सपोर्टेड है ना। तो इस बातों को आप ध्यान रखिए। एंड इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है फेल्ड सेल्फी वेरिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट में जो आपका फ़ोटो लगा हुआ है, जो सेल्फी लगा हुआ है, हो सकता है कि जब आपने स्टार्टिंग में सेल्फी अपलोड किया तो उसके साथ डॉक्यूमेंट वाला सेल्फी मैच ना करे, तो ये भी एक यहाँ पे कारण हो सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है अनक्लियर फेस नॉट मैचिंग विथ आईडी। जी हाँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो आपने सेल्फी अपलोड किया तो हो सकता है ब्लर ब्लर फोटो आपने, धुंधला फोटो आपने अपलोड कर दिया जो कि आपके आईडी कार्ड के साथ जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें उसके साथ मैच ही ना करे, क्योंकि जब आपने धुंधला फोटो अपलोड कर दिया तो कैसे मैच करेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है। एंड लास्ट मेन कारण ये हो सकता है फ्रेंड, मल्टीपल अकाउंट्स। जी हाँ, मैंने कई बार रिसेंट वीडियोज़ में बताया है फ्रेंड्स कि एक डॉक्यूमेंट से केवल एक ही बार एक ही अकाउंट के लिए केवाईसी कीजिएगा, एक डॉक्यूमेंट से मल्टीपल केवाईसी मत कीजिएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखिए, एक डॉक्यूमेंट से एक ही अकाउंट में एक ही बार केवाईसी कीजिए। कुछ लोग हैं जो दो दो आईडी का कर दिए हैं, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, बट किसी किसी का हो गया होगा।
बट ये होता नहीं है फ्रेंड्स, और ऐसा आपको करना भी नहीं है कि एक ही डॉक्यूमेंट से आपने 2 अकाउंट क्रिएट किया और दोनों अकाउंट में आपने केवाईसी कर दिया। ऐसा आपको नहीं करना है। एक डॉक्यूमेंट से आपको मल्टीपल अकाउंट का केवाईसी नहीं करना, केवल एक डॉक्यूमेंट से केवल एक ही अकाउंट का केवाईसी करना। ये बात आपको ध्यान रखिए, मैं बार-बार यहाँ पे दोहराता हूँ ये बात। तो ये कुछ कारण हैं फ्रेंड्स, मेन कारण हैं जिसकी वजह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग हो जाता है, अंडर रिव्यू में चला जाता है, आपका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो उसमें से ये कुछ मेन कारण हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाधान क्या है, यानी कि केवाईसी करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है ताकि हमारा वेरिफिकेशन पेंडिंग ना हो, आसानी से यहाँ पे वेरीफाइड हो जाए, कंप्लीट हो जाए हमारा वेरिफिकेशन। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है सेल्फी, क्लियर फोटोज। जी हाँ फ्रेंड्स, इस समय जब कोई भी पर्सन अपना अकाउंट लॉगिन करता है केवाईसी करने के लिए, तो स्टार्टिंग में आप सभी को पता है सेल्फी अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ओके, तो सेल्फी जब भी अपलोड करने की बारी आए तो उसके लिए ध्यान रखिए आपका जो मोबाइल डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो तो उसका जो फ्रंट कैमरा वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। मतलब इतना तो अच्छा ज़रूर होना चाहिए ताकि आपका फ़ोटो अच्छे से कैप्चर कर सके, इतना अच्छा आपका कैमरा ज़रूर होना चाहिए, है ना? ताकि धुंधला फ़ोटो उसमें कैप्चर ना हो। तो आपका फ्रंट कैमरा थोड़ा अच्छा होना चाहिए, और जहाँ पर आप खड़े हो तो उसका बैकग्राउंड जो फ़ोटो है, बैकग्राउंड जो इमेज है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए ताकि धुंधलापन ना आए फ़ोटो में। एंड जो लाइटिंग है, वो लाइटिंग जो लाइट का यानी कि रोशनी का जो प्रॉब्लम वो नहीं होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जहाँ भी आप खड़े हों तो बैकग्राउंड इमेज भी अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग भी अच्छा होना चाहिए, एंड आपके मोबाइल डिवाइस का कैमरा भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए ताकि आपका फ़ोटो एकदम क्लियर आ सके, धुंधलापन ना हो फ़ोटो में, ताकि आपका फ़ोटो यहाँ पे मैच कर सके डॉक्यूमेंट आईडी के साथ। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, पहला पॉइंट हमें ध्यान रखना है, एकदम क्लियर सेल्फी, क्लियर फ़ोटो फ्रेंड्स। एंड दूसरा, अनएक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हमें एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं करना है। जैसे कि अगर किसी का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हो, ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर्ड हो चुका हो और उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ ना कीजिए फ्रेंड्स। हमेशा आप जब भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप केवाईसी करें तो हमेशा अपडेटेड डॉक्यूमेंट का ही आप यूज़ करें। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट एक्सपायर होगा तो उसको आप दोबारा बनवा सकते हैं, या फिर अगर आप इंडिया से हैं तो आप आधार कार्ड के थ्रू अपना केवाईसी कर सकते हैं। एंड किसी का अगर आधार बनाए हुए काफ़ी दिन हो गया है, काफ़ी दिन हो गया है, तो आप आधार सेंटर पे जाके जो आपके डिस्ट्रिक्ट का आधार सेंटर है वहाँ पर जाके अपने आधार का बायोमेट्रिक अपडेट भी आप करवा सकते हैं अगर काफ़ी दिन हो गया आधार बनवाए हुए। ये बात आप ध्यान रखिए, है ना? तो अपडेटेड डॉक्यूमेंट को आप यूज़ कीजिए फ्रेंड, एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट को यूज़ ना करें केवाईसी के लिए। तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपका जो पर्सनल डिटेल है, पर्सनल डिटेल, जी हाँ फ्रेंड, पर्सनल डिटेल आपका मैच करना चाहिए। आपके जो डॉक्यूमेंट में आपका नेम है, आपका जो डीओबी है, डेट ऑफ बर्थ है, वही आपके प्रोफाइल जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसमें जो आप प्रोफाइल डिटेल आप वहाँ पे इंटर करें, सबमिट करें, तो प्रोफाइल डिटेल आपका सेम होना चाहिए जो आपके डॉक्यूमेंट में है और जिस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप केवाईसी करने वाले हो। तो दोनों डिटेल आपका यानी कि जो प्रोफाइल नेम है मेन, वो आपका मैच करना चाहिए फ्रेंड, ये बात ध्यान रखिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्टेड डॉक्यूमेंट का ही यूज़ कीजिए, सपोर्टेड। जैसे कि अभी इस समय अपना जो केवाईसी हो रहा है उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट सपोर्टेड है? पहला आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, दूसरा आपका यहाँ पे पासपोर्ट है, एंड तीसरा आपका नेशनल आईडी कार्ड है। नेशनल आईडी कार्ड जैसे कि अगर आप इंडिया से हैं तो आपका आधार कार्ड यहाँ पे हो सकता है। ओके, तो ये कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है जिनको आपको यूज़ करना है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फी वेरिफिकेशन। जी हाँ फ्रेंड्स, एकदम क्लियर सेल्फी वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए। सेल्फी वेरिफिकेशन यानी कि स्टार्टिंग में जब आप सेल्फी अपलोड करें तो एकदम क्लियर आना चाहिए कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो भी अच्छा होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड में इमेज भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, आपकी लाइटिंग भी अच्छा होना चाहिए ताकि फ़ोटोज़ आपका अच्छा आए, ब्लर ना हो, धुंधलापन ना हो, उसमें अच्छे से फ़ोटो हो, और जो फ़ोटो आप कैप्चर करें फ्रंट कैमरा से वो आपके जो आपका डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हो तो उसके साथ मैच करे, है ना? ऐसा नहीं कि आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसमें आपका जो फ़ोटो है वो कुछ और तरह का दिखता है और आपका रियल टाइम पे सेल्फी कुछ और तरीके से आप अपलोड कर रहे हैं। तो ये दोनों आपका मैच होना चाहिए थोड़ा बहुत, है ना? तो ये बात का ध्यान रखिए, यानी कि आपका जो सेल्फी वो वेरिफाइड होना चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है क्लियर फेस विथ, यानी कि जो आपका फेस है वो आपके डॉक्यूमेंट के साथ मैच करना चाहिए। क्लियर फेस, जब भी आप सेल्फी अपलोड करें तो वो जो आपका सेल्फी है वो आपके डॉक्यूमेंट में जो सेल्फी उसके साथ मैच करना चाहिए।
जैसे मान लीजिए आधार कार्ड आप अपलोड करने वाले हैं, तो आधार कार्ड में जो आपका फ़ोटो है और स्टार्टिंग में जो आप सेल्फी अपलोड कर रहे हैं, तो दोनों फ़ोटो आपका कुछ यहाँ पे मैच करना चाहिए। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। एंड लास्ट मेन पॉइंट है कि मल्टीपल अकाउंट के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। एक अकाउंट के लिए केवल एक ही बार एक ही डॉक्यूमेंट से आपको केवाईसी करना, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। तो ये था फ्रेंड्स केवाईसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखना है। अगर इसको ध्यान में रखते हुए कोई पर्सन अपना केवाईसी वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस करता है, तो मुझे उम्मीद है कि उसका जो वेरिफिकेशन है वो अच्छे से आसानी से वेरीफाइड हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये था फ्रेंड्स, मुझे लगा कि ये बातें आपके साथ शेयर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।